हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। आपका स्वागत है मेरे चैनल टीचिंग बाय गौरव साहस से, जो कि आज हम आपको इंग्लिश पढ़ाने जा रहे हैं। इंडिया सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो कि 12वीं का है। तो हम पढ़ते हैं, हर एक मीनिंग को जानेंगे इस चैप्टर में। तो स्टार्ट करते हैं। आई बिलीव दैट द civilization India has evolved is not be beaten in the world। कहने का मतलब मैं मानता हूँ, गांधी जी कहते हैं कि मैं मानता हूँ कि भारत ने जो सभ्यता विकसित की है, दुनिया में चुनौती नहीं दिया जा सकता है। कहता कि नथिंग कैन इक्वल द सीड्स सोन बाई आवर एंसेस्टर्स। कहता कि कोई भी बराबरी नहीं कर सकता जो कि हमारे पूर्वजों ने वो बीज बोया है। ये पैसिव वॉइस का है। एंसेस्टर मतलब होता है पूर्वज। रोम वेंट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। रोम वेंट, रोम आया। ग्रीस सेड द सेम फेट। और कहता है कि ग्रीस का भी वही हाल हुआ। ग्रीस का भी वही हाल हुआ। द मार्ट ऑफ द फरोहस वाज ब्रोकन। और कहता है फरोस का मतलब होता है जो फिरौन का राजा है, उसको हम फेरोस कहते हैं। कहता है द मार्ट ऑफ द फेरोस वाज ब्रोकन। और कहता है कि फिरौन का वही हाल हुआ। जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज्ड। कहता है जापान बिकम वेस्टर्नाइज्ड ऑफ चाइना नथिंग कैन बी सेड। और कहा जाता है कि जापान पश्चिमी देशों जैसा बन गया। बट अब कहता है कि बन गया, चीन का कुछ नहीं कहा जा सकता है। बट इंडिया जस्ट, बट लेकिन अभी भारत अस्थिर है। समहाउ और अदर साउंड एट द फाउंडेशन। साउंड का मतलब होता है स्थिर होता है। यहाँ आवाज़ की बात नहीं कर रहे। साउंड मतलब अस्थिर, और साउंड समहाउ मतलब किसी न किसी तरह। कहा जाता है कि किसी न किसी तरह अपनी नींव पर जमा हुआ है। भारत अभी अपनी नींव पर जमा हुआ है। द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ मैन ऑफ ग्रीस और रोम। कहा जाता है कि यूरोप के लोग ग्रीस या रोम में लेखन से सबक सीखा है। और कहा जाता है सबक सीखा है। रोप विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन देयर फॉर्मर ग्लोरी। जो अब अपने पूर्व महिमा में मौजूद नहीं है। इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम। और कहा जाता है कि उनसे सीखने की कोशिश में सीखने की कोशिश में द यूरोपियंस इमेजिन दैट यूरोपियन इमेजिन्स दैट they will avoid the mistakes of Greece and Rome। कहा जाता है कि यूरोपीय मान बैठे हैं कि वे ग्रीस और रोम की गलतियों से बच जाएंगे। और कहा जाता है बच जाएंगे। यहाँ कहता है सच इज देयर पिटिएबल कंडीशन। कंडीशन मतलब दयनीय स्थिति होता है। पिटिएबल मतलब दयनीय होता है। कहता कि ऐसा उनकी दयनीय स्थिति है। अब आगे पढ़ते हैं। पैराग्राफ 2 है। इन द मिड्स्ट ऑफ ऑल दीज, इन सब के बीच भारत अचल रहा। इंडिया रिमेन्स इमोबल एंड दैट इज द हर ग्लोरी। कहा जाता है कि इन सब के बीच भारत अचल रहा, यही उसकी महिमा है। It is a charge against India that her people are so uncivilized। कहा जाता है कि यह भारत का खिलाफ आरोप है कि भारत के खिलाफ है कि आरोप मतलब कहते हैं भारत के खिलाफ आरोप है कि उसके लोग इतने अशिक्षित एंड अज्ञानी और बेवकूफ़ हैं कि
कि इट इज़ नॉट पॉसिबल, कहता है कि उन्हें किसी भी परिवर्तन को अपनाने के लिए पॉसिबल टू इंड्यूस देम टू अडोप्ट एनी चांसेस, कहता है कि किसी भी चीज़ को अपनाने के लिए प्रेरित करना संभव नहीं है। इट इज ए चार्ज रियली अगेंस्ट, कहता है इट इज ए चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट, कहा जाता है वास्तव में ये हमारे योग्यता के खिलाफ आरोप है। इट इज ए चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट, मतलब योग्यता के खिलाफ आरोप है। what we have tested and found to on the anvil of experience, और कहा जाता है कि जिसे हमने अपने अनुभव की निहाई पर परखा और सही पाया। बी डेयर नॉट चेंज मैनी, कहता है हमें बदलने की साहस ना करे। मैनी थ्रस्ट देयर एडवांस यूपन इंडिया, कहते हैं कि भारत पर अपनी सलाह थोपी एंड सी रिमेन्स स्टडी, और कहा जाता है कि थोपी और हम स्थिर रहें। दिस इज हर ब्यूटी, इट इज द सीट अंचोर ऑफ आवर होप, और कहा जाता है कि यह हमारी सुंदरता है, यही हमारी उम्मीद की मुख्य आधार है। तो दूसरा पैराग्राफ खत्म होएगा। अब तीसरा पैराग्राफ में चलते हैं। सीट एंचोर ऑफ आवर होप, पैराग्राफ 3 है। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी आर कन्वर्ट, कहता परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी आर कन्वर्टिबल टर्म्स, कहा जाता है कि सभ्यता हुआ आचरण है जो इंसान को कर्तव्य का पथ बताती है। सॉरी यहाँ से ना स्टार्ट हुआ। सिविलाइजेशन इज दैट मोड, कहता है कि सभ्यता हुआ आचरण है। सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, कहता है कि सभ्यता वह आचरण है जो इंसान को कर्तव्य का पथ बताती है। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी आर कन्वर्टिबल टर्म्स, कहा जाता है कि कर्तव्यों का प्रदर्शन और नैतिकता का पालन परिवर्तनीय नियम है। टू ऑब्जर्व morality is to attain mastery over our minds and our passion, कहता है कि करना, नैतिकता का पालन करना हमारे मन और हमारे जुनून पर स्वामित्व प्राप्त करना है। कहता है कि नैतिकता पर पालन करना हमारा मन और हमारे जुनून पर स्वामित्व प्राप्त करना है। So doing we know of ourselves, कहता है ऐसा करने से हम खुद को जानते हैं। द गुजराती इक्विवेलेंट, कहता है द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स, कहता है जो गुजराती में सभ्यता का समानार्थ अर्थ है अच्छे आचरण। समानार्थ का अर्थ है अच्छे आचरण। हैव शोन द हैज नथिंग, सॉरी तीसरा नंबर पैराग्राफ खत्म होएगा और 4 नंबर पैराग्राफ में चलते हैं। 4 नंबर पैराग्राफ में क्या कहता है? इफ दिस डिफिनेशन बी करेक्ट, कहा जाता है कि यह परिभाषा सही है।
देन तो इंडिया एज सो मैनी राइट्स हैव शोन, और कहा जाता है तो भारत जैसा कि इतने सारे लेखकों से पता चलता है, शोन हैज नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबॉडी एल्स, और कहा जाता है कि सारे लेखकों से पता चलता है और इससे सीखने को आवश्यकता नहीं एनीबॉडी एल्स, एंड दिस इज एज इट शुड बी, और वैसा ही है जैसा होना चाहिए। तो अब पैराग्राफ 5, सॉरी भाई माफ़ करना, किताब लेके बैठना चाहिए, ओके, किताब लेके बैठिए, मैं आओ आप देखते जाइए। पैराग्राफ 5 है। पैराग्राफ 5 में कहता है कि बी नोटिस दैट द माइंड इज रेस्टलेस बर्ड, कहता है कि हमें देखते हैं कि मन एक बेचैन पक्षी है। कहते बी नोटिस दैट माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, और कहता है कि एक बेचैन पक्षी है, जितना अधिक मिलता है द मोर इट गेट्स, जितना अधिक मिलता है मोर इट वांट्स, और उतना ही चाहता है, उतना अधिक ही चाहता है, एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, और फिर भी क्या असंतुष्ट रहता है। द मोर भी, कहता है द मोर भी इंडल्ज इन आवर पैशंस, कहता है जितना अधिक हम अपनी भावनाओं में लिप्त होंगे द मोर अनब्रिडल्ड दे बिकम, और कहते हैं उतना ही ये बेलगाम, इसलिए आवर एंसेस्टर्स, इसलिए कहता है कि हमारा जो पूर्वज है, आवर एंसेस्टर्स देयरफॉर सेट अ लिमिट टू आवर इंडल्जेंस का मतलब होता है भोग विलास, इसलिए हमारे पूर्वजों ने कि सेट अ लिमिट टू आवर इंडल्जेंस, हमारे पूर्वजों ने हमारे भोग विलास की एक सीमा निर्धारित की है। लिमिट मतलब सीमा हो जाता है, इंडल्जेंस का मतलब होता है कि भोग विलास। दे saw that happiness was largely a mental condition, कहा जाता है कि उन्होंने देखा खुशी काफ़ी हद तक एक मानसिक स्थिति है। Our ancestors therefore set a limit to our indulgence. They saw that happiness was largely a mental condition. कहा जाता है कि उन्होंने देखा खुशी काफ़ी हद तक एक मानसिक स्थिति है। A man is not necessarily happy because he is rich. कहा जाता है कि
ये जरूरी नहीं है कि एक आदमी खुश है क्योंकि वो अमीर है। ये जरूरी नहीं है कि आदमी खुश है तो वो अमीर है। और अनहैप्पी बिकॉज ही इज पुअर। और कहता है कि खुश मतलब खुश नहीं है जो कि या दुख है क्योंकि वो गरीब है। तो ऐसा गलत बात है। ही इज पुअर रिमेन्स पुअर। ऑब्जर्विंग ऑल दिस कहा जाता है, कई बार देखा गया कि ऑब्जर्विंग ऑल दिस आवर सिस्टर्स डिसवेडड आज कहा जाता है कि कई बार देखा गया कि अमीर दुखी होता है और गरीब सुखी, लाखों हमेशा गरीब होंगे। कहा जाता है कि लग्जरियस एंड प्लीजर्स कहाँ थे जी, यहाँ ना सॉरी गड़बड़ा गया। ही इज पुअर द रिच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी। और देखा जाता है और अक्सर कहा जाता है देखा जाता है कि अमीर दुखी होता है और गरीब अमीर दुखी होता है। द पुअर टू बी हैप्पी और गरीब मतलब खुशी होता है। मिलियंस बिल ऑलवेज कहता है कि लाखों में कहा जाता है कि लाखों हमेशा गरीब होंगे। रिमेन्स पुअर ऑब्जर्विंग ऑल दिस। और कहा जाता है कि यह सब देखकर आवर एंसेस्टर्स मतलब हमारे पूर्वजों ने हमें विलासिता फ्रॉम लग्जूरियस एंड प्लेजर्स। कहता है कि हमारे पूर्वजों ने विलासिता और आनंद से रोका। हमारे पूर्वजों ने मतलब विलासिता और आनंद से रोका। We have managed with the same kind of pluff as exist thousands of years ago। अब कहा जाता है हमारे हजारों साल से हम उसी तरह की हाल के साथ काम कर चुके हैं जो सालों पुराना है। एंड आवर we have retained the जना नहीं ना रहा आपको। we have retained the same kind of cottage that। अब कहा जाता है कि हम उसी तरह के उस कुटिया या झोपड़ी या मड़ाई बोल सकते हैं उस झोपड़ी में बरकरार हैं जो हमारे पास पुराने ज़माने से थे। बिफोर कहाँ गए that former in times and out indulgence education remains। कहता है कि indigenous education remains the same as before। we have had so system of life according competition। अब कहा जाता है कि और हमारे स्वदेशी शिक्षा पहले की तरह ही है। हमारे जीवन भ्रष्ट प्रतियोगिता की कोई प्रणाली नहीं है। इच फॉलोवेड हिज कहता कि इच फॉलोवेड हिज ओन ऑक्यूपेशन और ट्रेड एंड चार्ज्ड रेगुलर वेज। कहता है कि हमारे पास जीवन भ्रष्ट की प्रतियोगिता की कोई प्रणाली नहीं है और सब अपने अपने व्यापार में लगे हुए हैं और एक निर्धारित मजदूरी लेते हैं। इट वॉज नोट दैट वी डिडंट नो हाउ। और कहा जाता है इट वॉज नोट दैट वी डिडंट नो हाउ टू इन्वेंट मशीनरी। और कहा जाता है कि हमें ऐसा नहीं था कि हमें मशीनरी का आविष्कार करने का तरीका पता नहीं था। गांधी जी कहते हैं कि इस सब को आविष्कार करने का तरीका पता था लेकिन उन्हें डर था कि इन चीज़ों का आविष्कार करके हम अपने आप को खो देंगे, इसलिए गांधी जी ऐसा नहीं करते थे।
डिडंट नो हाउ टू इन्वर्ट मशीनरी बट लेकिन आवर फोर फादर्स न्यू दैट, लेकिन हमारे पूर्वजों को पता था कि इफ़ वी सेट आवर हार्ट्स आफ्टर सच थिंग्स, और का हमारे पूर्वजों को पता था कि अगर हम ऐसी चीज़ों पर अपना दिल लगाते हैं वी वुड बिकम स्लैव्स एंड लूज आवर मोरल फाइबर्स, और कहा जाता है कि हम उस चीज़ों का दास बन जाएंगे और अपना चरित्र खो देंगे लूज आवर मोरल फाइबर्स। दे देयरफॉर, इसलिए वे लोग आफ्टर ड्यू डेलिब्रेशन डिसाइडेड दैट वी should only do what we could with our hands. Our hands and feet, they saw that our real happiness and health consisted in proper use of our hand and feet, और वे इसलिए विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया कि हमें केवल वही करना चाहिए जो अपने हाथों और पैरों के बल पे कर सके। उन्होंने देखा कि हमारे वास्तविकता खुशी और स्वास्थ्य है हमारे हाथों और पैरों के उचित उपयोग में है। तो यदि मशीन का हम प्रयोग करेंगे तो समझिए कि हमारा हाथ और पैर कार्य नहीं करेगा, जिससे कि हम क्या आलसी बन जाएंगे, हम उस मशीनों का क्या हो जाएंगे, गुलाम हो जाएंगे। इसलिए महात्मा गांधी सब जानते थे लेकिन वैसा नहीं किया। यही हमारा भारतीय का सभ्यता है और इन्हें कभी नहीं भूलना चाहिए। तो आज का पैराग्राफ 6 तक ख़त्म हो गया। हम फिर कल से 7 पैराग्राफ से स्टार्ट करेंगे। तो और ऐसे भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ना भूलें ताकि आने वाला हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू हमारे वीडियो देखने के लिए।